पिछले टॉपिक में हमने कॉटन के बारे में पढ़ा था, फिर जूट के बारे में पढ़ा, फिर कॉटन से कैसे हम लोग यान बनाएंगे ये भी पढ़ा। अब उस यान से हमें फैब्रिक बनाना है, तो उस यान से फैब्रिक बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। तो वीविंग और निटिंग के बारे में ही आपकी बुक में दिया गया है। तो पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि वीविंग के लिए हमको दो डिफरेंट टाइप के यान चाहिए होते हैं, उनको एक ही में पिरो के हम लोग फैब्रिक बना लेते हैं। निटिंग में सिंगल टाइप का होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। इसमें वीविंग में आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी जाएगी जिसमें आपको दो अलग अलग टाइप के, देखिए इस एक्टिविटी में ये बताया गया है, आपको दो अलग अलग टाइप के पेपर लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इतने बड़े साइज़ का एक पेपर ले लिया यहाँ, जैसे ये आपने इतना बड़ा साइज़ का एक पेपर ले लिया, फिर आप उसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े करेंगे इसके। ठीक, एक और पेपर लेंगे आप इतना ही साइज़ का, मान लीजिए इतना बड़ा आपने एक और पेपर ले लिया, फिर आप उसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे साइज कर देंगे। अब जो ये पहला वाला जो इसका छोटा साइज होगा वो इसके साथ में पिरोएंगे, फिर दूसरा वाला पिरोएंगे, ऐसे ही आपका एक पूरा फैब्रिक बन जाएगा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको ये। ठीक है, इन्होंने छोटे छोटे उसके टुकड़े करे, ग्रीन और रेड इन्होंने लिया था, फिर ग्रीन को देखिए रेड में उन्होंने कैसे पिरोया है, तो ये आपका फैब्रिक ऐसा बन के तैयार हो गया। तो ये हो गया आपका वीविंग। ठीक है, अब वीविंग के लिए एक मशीन का यूज होता है जिसका नाम होता है लूम। ये होती है एक, देखिए इसके लिए एक होती है मशीन जो हैंड से ऑपरेट की जाती है, हाथों से ऑपरेट की जाती है, उसको बोलेंगे हैंड लूम, जिसका ये देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। और एक होता है जो मशीनों से चलेगी, वो जो उसके लिए हाथ नहीं चलाने पड़ते हैं, जो मोटर मशीनों से चल जाएगी। अब आते हैं निटिंग पे। निटिंग का सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका होता है स्वेटर बुनना। आपने किसी स्वेटर में ऊन देखा होगा, ये देखिए जैसे पूरा का पूरा स्वेटर किस कलर का, मान लीजिए ग्रीन कलर का है, तो पूरी ग्रीन कलर की ऊन लिया और उसको एक ही में ऐसे पिरो दिया। तो ये यहाँ पे जो ये ऊन का गोला है ये क्या है, हमारा यान है, और ये जो बन के तैयार हुआ ये क्या है, फैब्रिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निटिंग और वीविंग दोनों मेथड है किसके, क्या बनाने के, यान को फैब्रिक बनाने के दो मेथड है। तो इसको आप पूरी रीडिंग कर लीजिएगा, इनमें यही बस बताया गया है, तो ज़्यादा इन्होंने बस इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग जरा सा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। जो ये कपड़ों का मटेरियल है इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए क्या आपको पता है कि जो पहले इतिहास में लोग थे वो लोग उनके पास तो फिर ये इतनी मशीनें नहीं थी, इतनी टेक्निक नहीं थी, उनको नहीं पता था कि कैसे कपड़ों को, कैसे यान को फैब्रिक बनाया जाए। तो वो लोग कैसे क्या यूज करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या करते थे। ठीक, पहले लोग ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी पत्तियाँ वगैरह यूज करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, एनिमल की स्किन को यूज करते थे, फर मतलब उनकी छाल को यूज करते थे। ठीक है, जब लोगों ने कुछ एग्रीकल्चर कम्युनिटी जब बनने लगी, मतलब जब खेती किसानी होने लगी, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि ग्रास है और कुछ टहनियाँ हैं, उनके उन्होंने बनाना शुरू कर दिए कपड़े, और बास्केट भी बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, चटाइयाँ भी बनाना शुरू कर दी। तो ये जैसे चटाई आपके घर में जो होती है वो भी तो एक प्रकार की वीविंग और निटिंग की हुई होती है। तो उन्होंने उसी से सीखा कि कैसे घास को, कैसे टहनियों को कैसे हम वीव करके, कैसे बुन करके हम आगे बना सकते हैं, उसको कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप रीड करिएगा, इसमें यही है दिया गया है कि कैसे लोगों ने धीरे धीरे सीखा कि पहले उनके पास कपड़े नहीं थे और फिर उन्होंने कैसे उस कपड़ों को बनाना सीखा। देखिए एक यहाँ पे बताया है इन्होंने कि इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने ज़माने में जो मिस्र था वहाँ पे कॉटन के साथ साथ वो लोग फ्लैक्स जानते होंगे आप, पटुआ का नाम सुने होंगे, पटुआ को भी कल्टीवेट किया जाता था नदी के किनारे। कौन सी नदी, नील नदी के किनारे, और उनसे वो लोग फैब्रिक बनाते थे। ठीक, उस ज़माने में लोग सिलने के बारे में इतना नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जब सिलने के बारे में जाना तो उनको कपड़े बनाने में थोड़ी सी और
आसानी हो गई। और आज के ज़माने में आप देखिए कितने टाइप के कपड़े होते हैं, साड़ी हो गई, धोती, लुंगी, टर्बन, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे आजकल खाने के लिए भी लार्ज वैरायटी है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, वैसे ही अब कपड़े भी हो गए। अब एक ये देखिए पे इक्वेशन टाइप में दी गई है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है कॉटन का रोल होता है, उसको गिनिंग करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है? गिनिंग। उससे क्या बनता है? फाइबर बनता है। फिर उसको स्पिनिंग कराते हैं तो क्या बनता है? यार्न बन जाता है। यार्न से दो प्रोसेस होती हैं, निटिंग और वीविंग। उनसे क्या बन जाता है? फैब्रिक। ये पूरा इतना आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देंगे और फिर ये आपका चैप्टर एग्जैक्टली ख़त्म हो जाएगा।